गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। आज मैं आपको क्रोशिया से कुछ बनाना सिखाऊंगी, यानी क्रोशिया चलाना सिखाऊंगी। अगर मेरी बहनें, बेटियां जो भी क्रोशिया सीखना चाहती हैं तो मेरे चैनल पे आ सकती हैं। मैं चाह रही हूँ कि जो मुझे आता है वो मैं आप लोगों को भी सिखाऊं। बुनाई, कढ़ाई, सिलाई, ब्यूटी पार्लर का जो भी है। आप अगर क्रोशिया में इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आगे भी सिखाती रहूँगी, क्योंकि आजकल क्रोशिया का बहुत ट्रेंड है। कहीं भी आप हिल स्टेशन पे चली जाओ, वहाँ पे हर जगह आपको की चेन हो गया, पर्स हो गया, मोबाइल रखने का पर्स और वॉल हैंगिंग, शो पीस आइटम, फ्लावर्स, कुछ भी हो, वो सारे क्रोशिया से बने हुए मिल रहे हैं। लोगों ने अपना बिजनेस बना लिया है इसे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और क्रोशिया घर बैठे हम उसमें से आइटम्स बना के सेल कर सकते हैं। कहीं मेला लगा है वहाँ ले जाके बेच सकते हैं। ये मैंने बनाया एक कीचेन, देख सकते हैं आप, कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। एक ये बनाया छोटा सा क्यूट सा, इस तरह के मिलते हैं मार्केट में कीचेन बने हुए तरह तरह के। तो और ये जैसे सनफ्लावर है इस टाइप के, आप भी इस तरह से घर बैठे बना सकते हैं और अपनी इनकम कर सकते हैं। तो ये सारे मैंने मंगाए हैं। तो उसके साथ ही आ जाता है आपका क्रोशिया। ऑनलाइन आपको मीशो में मिल जाएगा। ये क्रोशिया हो गया और इसके साथ ये फंदा में निशान लगाने के लिए पिन है, और ये सुइयाँ हैं और एक कैंची है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी एक साथ। और अपना पसंद का आप कोई सा भी कलर मंगा सकते हैं। अभी मेरा ब्राउन और येलो आना है और ये सारे कलर आ चुके हैं, तो इनसे मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। तो एक कलर का मैंने ये बनाया। तो इस तरह से करेंगे हम फंदों के स्टार्ट। पहले मैं आपको चेन बनाना सिखाती हूँ। इस तरह से फंदे को ले लेंगे और इसके बीच से डालेंगे क्रोशिया, दिख रहा है आपको? हाँ। और ये बीच का फंदा घुमा के फिर इसमें हम इस तरह से एक चेन ले लेंगे। चेन इसको पकड़ना है फंदे से और इसको इसके अंदर से निकाल लेना। तो इसको फिर हम इस तरह से टाइट कर देंगे, तो ये एकदम से लॉक हो जाएगा। उसके बाद ये नहीं खुलेगा हमारा। इस तरीके से हम चेन बनाते जाएंगे। आप कितनी भी बड़ी चेन से बना सकते हैं। सिर्फ इस तरह से फंदा ऐसे लेना है और इसको निकालना है इस तरह से। ये आप इस तरह से चेन बना सकते हैं, कितनी लंबी आपको चाहिए उस हिसाब से। और ऊन भी आप अपनी पसंद का मोटा पतला ले सकते हैं। इस तरह से हमारे ज़माने में तो खूब चलता था ये क्रोशिया का, लेकिन फिर बीच में ये बंद हो गया था, लेकिन और फिर से ये ट्रेंड में आ गया है क्रोशिया का काम। तो आप भी बना सकते हैं इस तरह से। इस तरह से हम चेनें बना लेंगे। ये अगर आपको समझ में आया तो बताना, नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊंगी। तो एक तो ये इस तरह से चेन बन जाती है, और एक बनता है आपका, इसको खोल लेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से फंदा लेंगे डबल करके, और इसे हम ऐसे घुमा लेंगे इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, क्रॉस में हम इसको लगा लेंगे इस तरह, ये देखिए। और इसके बाद हम इसमें से इस तरह से धागा लेंगे, इसके बीच से निकालेंगे, जो हमने रिंग बनाई है उसके बीच से, और इस पर ऐसे फंदा लेंगे। इसके बाद फिर हम लगातार इसी तरह से फंदे लेते जाएंगे। आपको जितनी चेन चाहिए उतना बनाएंगे, और बाद में इसे हम इस तरह से टाइट कर देंगे। तो ये इसलिए इसको ये लूज रहता है, तो इसे हम छोड़ देंगे नीचे वाले को और इसमें स्टार्ट करेंगे बनाना। तो आपको जितनी चेन चाहिए उस हिसाब से आप इसमें चेन बना सकते हैं। ये मेरी 1 2 3 चेन हो गई हैं और 4 चेन। इसमें क्या होता है, इस होल में डाला, फिर एक बार ऐसे लिया,
फिर एक बार नीचे डाला, फिर अंदर से लिया, फिर ये 3 फंदे हो जाते हैं हमारे पास। तो तीनों का 2 किया, इस तरह से 2 का 1 किया, ऐसे बनता है ये। और इसके बाद फिर एक फंदा है, फिर पलटा इसको ऊपर, फिर नीचे लिया, फिर वहाँ से खींचा, फिर इसके धागा लिया इसके ऊपर इस तरह से, फिर 2 फंदे बंद कर दिए, फिर 2 का 1 कर दिया। तो इसी तरह से आप पूरा जितने आपको फंदे चाहिए उतने आप बना लेंगे, जितने स्टिच चाहिए। ये सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया होता है ये डबल क्रोशिया वाला है, क्योंकि हम 2 बार इसमें फंदे बंद कर रहे हैं। तो एक सिंगल क्रोशिया वाला होता है, तो उसमें तुरंत फंदों को बंद कर दिया जाता है। जैसे हमने ऐसे लिया ऐसे और इसको बंद कर दिया, तो ये सिंगल क्रोशिया हो गया। तो इस तरह से किसी तरह से भी आप ले सकते हैं। अगर बड़ा बड़ा बनाना है तो 3 बार ले सकते हैं डबल क्रोशिया, वरना सिंगल क्रोशिया ले सकते हैं। जैसे इसमें ये सिंगल क्रोशिया में बना हुआ है तो ये छोटा छोटा आया है, और इसमें डबल क्रोशिया है तो थोड़ा लंबे लंबे आ रखे हैं ये। तो हम पूरे ये 12 बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12, इस तरह से। फिर हम इस धागे को खींच लेंगे, टाइट कर देंगे, तो ये हमारा रिंग तैयार हो गया है। और जो लास्ट में हमने ये फिनिश करना है, बंद करना है इसे, एक जो हमारी लाइन क्लियर हो गई है, एक बन गई है, तो इसके हम यहाँ पे ले लेंगे, इस तरह से लेके इसको बंद कर देंगे। तो देख सकते हैं आप, हमारी ये बंद हो गई है, ये हमारा रिंग बन गया है। अगर आप इसमें दूसरा ऊन लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। मैं इस टाइप का बनाऊंगी की चेन, तो अगर आप दूसरा कलर लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, और वरना इसी में भी बना सकते हैं, इसी कलर से ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे कट करके आप दूसरा कलर भी लगा सकते हैं। तो इसमें हम लेंगे 3 चेन, 1 2 3। अगर आप बारीकी से जानना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करना, मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे भी हमें सिंगल चेन देनी है, तो इस तरह से हम लेके इसे यहीं पे बंद कर देंगे, इस तरीके से। और इसके 3 चेन ले ली हैं, तो इसी में भी बना सकते हैं, हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं अपना फ्लावर। ये 1 बार ले लिया, 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ऐसे इसको ऊपर से लेना है, और 7 बार, और लेंगे हम, बस 7 ही बार करते हैं। आप अपने हिसाब से 8 10 भी कर सकते हैं। तो ये 8 बार हो गया। और फिर अब इन्हें हमने इस तरह से एक एक में से पूरा निकाल देना है, तो हमारा ये अंगूर को जैसा बन जाएगा, या लड्डू, कुछ भी बोल सकते हैं इसे, इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन लेंगे हम, और उसके बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाएंगे। स्टिच, ये स्लिप स्टिच का मतलब है कि 2 ही फंदों में हम बंद कर देंगे इसको, इस तरह से। ये यहीं पे दब के रह जाएगी, ज़्यादा ऊपर तक नहीं उठेगी। तो इस तरह से हम बनाएंगे। और उसके बाद फिर हम चेन लेंगे 1 2 3, तो फिर इसके बगल वाले फंदे में डालेंगे हम, इसी तरह से। चेन, एक ही चेन हो गई, और ये दूसरा फंदा ऐसे ले लिया, फिर तीसरा लिया, इसके बाद एक और ले लेंगे, 1 2 3 4 हो गए, 4 5 6 7 8 हो गए, और इन्हें हम बंद कर देंगे इस तरह से, इस तरह से। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3,
फिर हम यहाँ स्लीव स्टिच लगाएंगे। इससे क्या होगा, इसका बॉर्डर सा बन जाएगा। जो हमने लिया है ये, इसका इसकी बॉर्डर बनेगा। 1 2 3, फिर 3 चेन ले ली है। इसके बाद फिर यहाँ से धागा इसके ऊपर से डाल दिया है। फिर उससे अगले फंदे पे डालेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे लेके फिर हम इसके अंदर से डालते हुए इसे निकाल लेंगे। ये हमारे 8 फंदे हो गए। इसके बाद 3 चेन, 1 2 3 चेन ले लेंगे। फिर उसके बाद इसमें यहाँ पर से ऐसे बंद कर देंगे, इसे यहीं पे दबा के। फिर 3 चेन, 1 2 3। इसके बाद फिर उससे अगले फंदे से 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हम इस तरह से इसे डाल लेंगे। फिर इन्हें उसी तरह से हम बंद कर देंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो एक एक करके भी ऐसे निकाल सकते हैं क्रोशे को उसके अंदर से। और इस तरह से इसे भी बंद कर देंगे। फिर 3 चेन लेंगे, 2 3। फिर इसको अगले फंदे में इस तरह से कर लेंगे, स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। फिर इसके ऊपर 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर इससे अगले फंदे में फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लेंगे। फिर इसे बंद कर देंगे इस तरह से। ये मैंने टाइट नहीं किया है फंदा, इसलिए ये लूज हो रहा है, तो हम इसको पहले ही बंद कर लेंगे इस तरह से, बाद में कर देंगे। इस तरह से इसको टाइट से कर लेना है। फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच देंगे इस तरह से। ये हो गई। फिर 1 2 3। बुनाई कढ़ाई का शौक है, मुझे बचपन से ही था, लेकिन बीच में हाथ वाथ में दर्द होने लगा तो फिर छोड़ दिया था मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसे हम बंद कर देंगे इस तरह से। ये फिर 3 चेन, 1 2 और 3। फिर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इसमें, ये इस तरह से। और फिर इसको हम पीछे ले जाएंगे, पीछे कहीं इसको कट कर देंगे ताकि सामने से ना दिखाई दे धागा, और यहीं पे इसे बंद कर देंगे। सिंगल क्रोशे से करेंगे इस तरह से। और इसको हम कर देंगे कट। फिर हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, यहाँ पे गांठ लगा देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें चेन भी बना सकते हैं। अगर की चेन बनानी है तो आप इसमें की चेन बना सकते हैं। देखिए हमारा तैयार है फ्लावर। इसकी कटिंग कर देते हैं पहले। धागों को जो एक्स्ट्रा बचा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
चाहे तो इसके अंदर भी सुई से धागा डाल के और इसे अंदर घुसा सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, हमारा ये फ्लावर बन के तैयार है। ये देखिए हमारा फ्लावर तैयार है। अगर आपको भी इस तरह से बनाना सीखना है तो सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप कि चेन इतनी है। ये तो अभी इसमें मैंने चेन नहीं बनाई, वरना इसमें भी चेन बन सकती है। अभी 2-3 और ये बनाने के लिए रखे हैं मैंने, तो इन्हें हम कल बनाएंगे। तो गाइस कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ये सब चीज़ें बनाना, तो आ सकते हैं मेरे चैनल पे और देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने बनाया है। ये आप ले सकते हैं, मीशो से मिल जाता है सारा सामान। सुई है, पिन है, सारे कलर के धागे हैं और ये रहा बनाया हुआ फ्लावर। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो